देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सियाने कहते हैं मच्छर और मक्खी की तरह सांस की जिंदगी में भी ना सुकून होता है और ना ये किसी को सुकून लेने देती है। कहा यह भी जाता है कि सांसों की तरह सांस का भी कोई भरोसा नहीं। पहले पहल बहू ये कहती थी कि रब्बा सच चंगी होवे, दुआ करती थी क्योंकि कुछ दाया कबल फोटो दीवार ते लगी होवे। सांस बहू के लिए किसी अजाब से कम नहीं होती थी। घर में अगर कोई जानवर पाल रखा हो तो इसका ख्याल भी बहू ही रखती थी। गर्ज ये कि सांस एक सख्त कमांडो अफसर की तरह सारा दिन बहू की हरकत और सिकनात पर कड़ी नजर रखती थी और जहां इससे गलती हुई बेटे को फौरन खबर कर दी जाती थी। इन्हीं शक्तियों को देखते हुए कहा जाता था कि सांस कभी मां नहीं बन सकती। बदलते वक्त ने सांस बहू जैसे रिश्ते को भी बदल दिया है। आज की सांस पहले की निस्बत पढ़ी लिखी और समझदार है, जो बहू से हर सतह पर बराबरी करने के हर गुण से वाकिफ होती है। ब्यूटी पार्लर में सांस या बहू तो ब्यूटी पार्लर जाती ही है, लेकिन सांस भी अब घर बैठने जैसे देसी टोटकों पर गुजारा नहीं करती और वहां जाकर अपने बनार श्रृंगार का एहतमाम करती है। इसके तकाजे किसी तौर पर भी बहू से कम नहीं होते। इसी तरह पहले सांसें शादियों पर भी मेकअप से गुरेज करती थीं, मगर अब वो पहले से वाइफ मिसेस राशिद कहती हुए पार्लर से तैयार होती हैं, जहां से घरेलू कामकाज का पहले सांसों का सारा जोर बहुओं की घरदारी और कामकाज करवाने पर होता था। मगर अब वो बहू को लेक्चर देने के बजाय फैशन में इसकी बराबरी सलीके करने पर ध्यान देती हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्म पहले से सास बेटी की बहू की कई बातों को सच मान लेती थी, मगर अब वो खुद सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती है कि ये देखे कि बेटा और बहू किस कदर सच बोल रहे हैं। अपने स्मार्टफोन की बरकत से वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखती है, कहीं डिनर कर रहे हैं या फिर बर्गर खा रहे हैं। पहले बाहर के खाने बहू खाने जाती थी, मगर अब बहू के साथ साथ सास भी बाहर के खानों के एंजॉय करती है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी रेस्टोरेंट में जाना हो और सांस पीछे रह जाए, वो सबसे आगे होती है और खुद तजवीज करती है कि कहां से खाया जाए। फिर वो ऑर्डर भी खुद ही देती है कि क्या क्या मंगवाना है। बिल भारी हो वाइफ मिसेस को असर, बिल भारी हो या हल्का बेटा ही अदा करेगा। एक हमारे जमाने में सांसें यही बात दोहराकर कहती थी, हमें ब्लैकमेल करती थी कि शोहर के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लिहाजा अच्छे अच्छे खाने बनाया करो, अगर नहीं आते तो शोहर की खुशनुदी के लिए सीख लो। वर्किंग सांस खवातीन की पढ़ाई के तनासुब में इजाफे की बदौलत अब सांसें भी पढ़ी लिखी और जमाने के साथ चलने वाली हैं और पहले की तरह घरदारी के साथ अपने कैरियर पर फोकस भी करती हैं। हालांकि वर्किंग बहू को बराबर टक्कर देती नजर आती हैं, चाहे वो किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाती हो। इन्हें अपने समाजी ताल्लुकात की भी फिक्र रहती है। मगरिब में तो चूंकि मुस्तकिल बीवी रखने का भी रुझान नहीं, लिहाजा वहाँ सास का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन मशरिक में घर सांस का राज हुआ करता था, मगर अब सांस घर बैठकर बहू और बेटे के वापस आने के इंतजार नहीं करती, बल्कि मुख्तलिफ तकरीबात में जाना पसंद करती है। पहले सांस बेटे और बहू अपने शोहर को नियात बनाकर झगड़ती थी, मगर अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब बेटे को मालूम ही नहीं होता कि सास और बहू के माबेन किस नौयत की मुकाबलाबाजी चल रही है। मॉडर्न सांस ने क्या बदला है? अगर देखा जाए तो मॉडर्न सांस ने कुछ नहीं बदला, बल्कि सिर्फ अपना चूल्हा बदला है। ज़हनियत वही है, वही दो तलवारें हैं जो एक न्याम में नहीं रह सकती। नयापन तो है, मगर सच वही है। मॉडर्न सांस पुरानी बोतल में नया मशरूब है। पहले पहल बेटे बीवियों के सामने माँ के बनाए हुए खानों की तारीफ करते दिखाई देते थे, हर काम में अपनी माँ की मिसाल देते थे। और अब तब्दीली ये आई है कि अक्सर बेटे अपनी वालदा की मलबूसात की चॉइस पर फख्र करते हैं कि शॉपिंग करने का ढंग मेरी वालदा को ही आता है। बहू हमेशा तजब्जुब का शिकार रहती है कि ना जाने ससुराल वालों को इसकी कौन सी बात बुरी लग जाए। दूसरी तरफ सास भी बहू के साथ घुलने मिलने के बजाय शशोपंच की कैफियत में मुब्तला रहती है। एक औरत जिसने 20 या 30 साल एक घर में हुक्मरानी की होती है, अपने घर की मलका सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई होती हैं, लेकिन जब एक नया फर्द घर में आता है और इसकी जिम्मेदारियां बांटने के साथ साथ घर में अपनी अहमियत और साख भी बनाने लगता है, ऐसे में सांस ये महसूस करने लगती है कि इसकी अहमियत घर में कम होने लगी है। बहू अपने शौहर पर माँ से ज्यादा हक जताती है। ऐसी सूरत में बहू को चाहिए कि वो सास का नुक्ते नजर अपने समझने की कोशिश करें। कहती हैं कि बच्चों के लिए बहू के दुख दर्द सह लेती थी, मगर अब रवैयों में तब्दीली होने की वजह से सास भी बर्दाश्त नहीं करती कि बेटा जब कमाने के काबिल हो जाए तो इसे मुकम्मल तौर पर बीवी के हवाले कर दिया जाए। पहले सासें कहती थी कि इस उम्र में अच्छा नहीं लगता कि गहरे रंग के मलबूसात पहने जाएं और शॉपिंग पर पैसा बर्बाद किया जाए, मगर अब मॉडर्न सांसें अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारने के कायल हैं और अपनी जिंदगी में किसी की मुदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करती। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।